The second topic of fourth chapter is assessing information needs and developing data. Information needs को कैसे assess करना है और data कैसे develop करना है. Assessing marketing information needs. Marketing information system serves the company's internal stakeholders as well as external stakeholders, external partners. कैसे? मार्केटिंग कौन से इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? मार्केटिंग एंड अदर मैनेजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल पार्टनर्स विच आर सप्लायर्स, रीसेलर्स और मार्केटिंग एजेंसीज, मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज. अ गुड MIS balances the information users, जिन्होंने इंफॉर्मेशन यूज करनी है, what they like to have, कि वो क्या उनके पास, वो क्या चाहते हैं कि उनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन हो, अगेंस्ट what they need, उन्हें क्या चाहिए, और what is feasible to offer, और उन्हें मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसे feasible है जो उन्हें ऑफर की जा सके. In this age of big data, too much data can be harmful as too little, मतलब जैसा कि कम इंफॉर्मेशन होना ये भी नुकसानदेह है और ज्यादा इंफॉर्मेशन होना ये भी नुकसानदेह है. जैसे कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि क्वांटिटी का मसला नहीं है, मसला क्वालिटी का है. The MIS should monitor the marketing environment carefully and provide information and insights to decision makers to make key marketing decisions. MIS आपका ऐसा होना चाहिए कि should monitor the marketing environment, कि जो जहां पे मार्केटिंग हो रही है उस पूरे environment को केयरफुली ऑब्जर्व करे, देन उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और जो इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं वो डिसीजन मेकर्स को पहुंचाए ताकि की मार्केटिंग डिसीजंस लिए जा सकें. Marketers must analyze whether the value of insights gained from the additional information is worth costing of providing it. मतलब इसके अलावा जो जिन सोर्सेज से या जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी वो कितनी यूजफुल थी, या मतलब उसके ऊपर जो हमने टाइम स्पेंड किया क्या वो उतना वर्थ रखता था. Cost of obtaining, analyzing, storing and delivering information can rises quickly, and both value and cost are often hard to access. अब आपके पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है, लेकिन हम उसके लिए उसको हमने ऑब्टेन करने में, एनालाइज करने में, स्टोरिंग में और डिलीवरिंग में हमने जो कॉस्ट और अपना टाइम स्पेंड किया है वो असेस करना बड़ा मुश्किल है. ना तो हम उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं एग्जैक्ट, ना हम उसकी जो कॉस्ट है उसका एग्जैक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं. डेवलपिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कैसे डेवलप करनी है? Marketers can get the required information from internal data, marketing intelligence and marketing research. इस टॉपिक में हम इंटरनल डाटा और मार्केटिंग इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, और मार्केटिंग रिसर्च का अलग से टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ये एक लंबा टॉपिक है. इंटरनल डाटा. Big companies maintain internal databases, that is collection of consumer and market information, obtained data resources within the company's network. Information can be obtained from many sources. Information बहुत से sources से इकट्ठी की जा सकती है. Harnessing such big data, it's not bug, it's big. Harnessing such big data base can provide powerful insights and competitive edge. इतना ये जो big data available है इसका सही जो इस्तेमाल है वो what it can do कि वो एक powerful insights provide कर सकता है और एक आपके लिए competitive edge साबित हो सकता है. Some are as follows. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? मतलब वो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इन स्टोर एंड ऑनलाइन सेल्स ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया एंड वेबसाइट विजिट्स. मतलब इन चीज़ों के बारे में मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हमें इन सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही होती है. कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट से कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है? मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कितना सेटिस्फाई रहा, कितने कस्टमर. आपने अक्सर जब आप बैंक्स विजिट करते हैं तो अक्सर वहाँ पे एक डिवाइस इंस्टॉल होती है कि आपका जो विजिट है वो कैसा रहा. इट वाज मतलब यू आर हैप्पी, वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड या हाईली डिससेटिस्फाइड ना, इस तरह से. तो ये भी सारा उसी के लिए यहाँ से डाटा जाता है. यहाँ से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इसके थ्रू ऑब्वियसली हमें जो सेल्स ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, जो कैश फ्लो है और कॉस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या देखता है कि शिपमेंट और इन्वेंट्री डिटेल्स उससे मिलेंगी. सेल्स फोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द कॉम्पिटिटर्स एंड रीसेलर रिएक्शंस, के रीसेलर्स किस तरह का काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट को आगे कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं सही से या नहीं करते, या कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे.
मार्केटिंग चैनल पार्टनर से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है रिपोर्ट्स ऑन सेल्स ट्रांजैक्शंस, कि ट्रांजैक्शंस कैसी हुई हैं या कौन सी ट्रांजैक्शन हुई हैं और किस किस चीज़ की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, किस प्रोडक्ट की। इंटरनल डेटाबेसेस कैन इजीली बी एक्सेस्ड बट कैन रेज सम प्रॉब्लम्स। इंटरनल डेटाबेस का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आसानी से हम गैदर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे आपके इंटरनल आपके हैं ना, आप इनसे किसी भी टाइम पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सच ह्यूज डाटा इज नॉट इजी टू हैंडल, डाटा ऑल्सो एज क्विकली मतलब कि डाटा यूजफुल नहीं रहता कुछ टाइम के बाद, क्योंकि डाटा इतनी जल्दी रिन्यू हो रहा है, चेंजेस इतनी ज़्यादा आ रही है मार्केट में। टू कीप इट करंट रिक्वायर्स मेजर एफर्ट्स। फाइनली टू मैनेज द बिग डाटा रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स। डाटा को अलाइव रखने के लिए और डाटा को करंट रखने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और टेक्निक्स की भी। कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को कह लेते हैं। इट इज़ टू मॉनिटर, कलेक्ट एंड एनालाइज द पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर्स के बारे में जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको मॉनिटर करना, उसे कलेक्ट करना एंड देन उसे एनालाइज करना। कंज्यूमर्स एंड डेवलपमेंट्स इन द मार्केट प्लेस, कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स एंड डेवलपमेंट्स के बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको मॉनिटर करना है, कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है। The objective of this competitive marketing intelligence is to improve the strategic decision by making by the understanding consumer environment and their choices, assessing and tracking competitors' actions, and to provide the alerts about opportunities and threats in the marketplace. कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव किया जा सके। अब ये इम्प्रूव कैसे होगी? बाय अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर एनवायरनमेंट एंड चॉइसेस, कि कंज्यूमर की चॉइसेस क्या हैं। असेस एंड ट्रैक कॉम्पिटिटर्स एक्शन, पहले आपने कंज्यूमर को देखा, देन आपने कॉम्पिटिटर्स के एक्शन देखे, एंड देन बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द मार्केट प्लेस। Marketing intelligence techniques includes observing consumers to questioning company own employees। ये टेक्निक्स क्या है इसमें मार्केटिंग इंटेलिजेंस की, कि आपने ऑब्जर्व करना है कंज्यूमर्स को कि वो क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं आपके एम्प्लॉयज से। देन ऑनलाइन रिसर्च से बेंचमार्किंग कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स, आपने कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट को आप बेंचमार्क रखें। एंड वॉच केयरफुली सोशल मीडिया बज़, के सोशल मीडिया में आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं। Many companies use specialized teams to get mixed with the consumers to know what consumers talk and think about their brands। आपने अक्सर कैंपेन्स देखी होंगी कि आप अगर बाजार में हैं या कहीं पे भी हैं तो आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं किसी कंपनी के, वो आपके रिव्यूज़ लेते हैं उस ब्रांड के बारे में। तो ये उस सब के बारे में बात हो रही है। एंड बिग ब्रांड्स लाइक पेप्सिको, मास्टर कार्ड और डेल यूज द सोफिस्टिकेटेड डिजिटल कमांड सेंटर्स। इन सब चीज़ों के लिए ये क्या करते हैं कि डिजिटल कमांड सेंटर्स यूज करते हैं टू मॉनिटर रूटीन ब्रांड रिलेटेड कंज्यूमर मार्केट प्लेस एक्टिविटीज, के कंज्यूमर की और मार्केट प्लेस में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं सारी, क्योंकि वो तो सारा कुछ डिजिटल है, आपने एक क्लिक किया तो उनके पास पहुंच जाता है। आपकी सारी परचेजिंग हिस्ट्री उनके पास होती है, आपकी क्या लाइकिंग्स हैं, क्या आपकी डिसलाइकिंग्स हैं, दे नो एवरीथिंग। मच ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस कैन बी गैदर्ड फ्रॉम द पीपल इनसाइड द कंपनी। कंपनी के अंदर के जो लोग हैं उनसे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कौन कौन है जी? एग्जेक्टिव्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स, सेल्स फोर्स, परचेजिंग एजेंट्स एक्सेट्रा। कंपनीज कैन ऑल्सो गेट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सप्लायर्स, की कस्टमर्स एंड रीसेलर्स। कंपनीज ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू सब्सक्राइब विद ऑनलाइन डाटाबेसेस। मतलब पहले हो गए आपके इंटरनल लोग सारे, देन एक्सटर्नल जिसमें सप्लायर्स और की कस्टमर वगैरह आ गए, देन हमारे पास मार्केट में ऐसे सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कुछ पेड हैं और कुछ फ्री हैं जो आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं। ऑन दीज डाटाबेसेस देयर इज अ लार्ज ऑफ यूजफुल डाटा अवेलेबल फॉर कंपनीज हु नीड इट। इन डाटाबेसेस पे बहुत सा डाटा अवेलेबल है उन कंपनीज के लिए जिनको ये चाहिए। कंपनीज यूज मार्केटिंग इंटेलिजेंस टू रेगुलरली वॉच कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज। कंपनीज इसको यूज करती हैं अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को देखने के लिए।
अब ये कैसे देखा जा सकता है कि आप उनकी वेबसाइट्स को विजिट करें, आप उनके सोशल मीडिया पेजेस को विजिट करें, ताकि आपको पता चले कि उनकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। इट विल हेल्प कंपनीज टू प्रिपेयर क्विक रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट कॉम्पिटिटर एक्शंस एंड मूव्स। इससे क्या होगा कि आप जैसे ही कॉम्पिटिटर कोई एक्टिविटी लॉन्च करता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है या कोई टीजर भी देता है, तो आप उसके लिए एक क्विक रिस्पॉन्स तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल कंपनीज रेगुलरली वॉच ईच अदर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स। ये एक दूसरे की जो लेट से हुआवे ने जो प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो रेडमी या ओप्पो उसे देखता है, रेगुलरली देखता रहता है कि इसमें क्या कुछ है और ये कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। इससे इनको हेल्प मिलती है कि वो उसके ऑल्टरनेटिव में अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, या उससे मिलता जुलता कोई मोबाइल फोन वो खुद भी लॉन्च कर देते हैं। और इट हैपन्स इन द मार्केट कि कंपनी ने दूसरी कंपनी में इंटेलिजेंस के लिए अपने लोग हायर किए होते हैं, ताकि वहां से इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचती रहे। दिस ऑल्सो हैज रेज्ड अ प्रॉब्लम फॉर कंपनीज इट इज ऑफ इंफॉर्मेशन लीक, कि इंफॉर्मेशन लीक कैसे हो जाती है। ये मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ जो पहले बताई, कि बहुत सी जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने दूसरी कंपनी में एम्प्लॉयज या अपने सोर्सेज छोड़े होते हैं, जो उनके लिए इंफॉर्मेशन लीक का काम करते हैं, इनको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। कंपनीज शुड यूज मार्केटिंग इंटेलिजेंस टू प्रोटेक्ट द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कि जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस को यूज किया जाए ताकि इंफॉर्मेशन, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल, कंपनीज कैन रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज नॉट टू पोस्ट कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट्स, कि आप अपने एम्प्लॉयज को स्ट्रिक्टली मना कर दें कि किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपने सोशल मीडिया वेबसाइट पे अपलोड नहीं करनी, किसी भी किस्म की। इवन और जो अच्छी कंपनीज हैं पाकिस्तान में भी, इवन अगर वो आपके सोशल मीडिया, जो भी आपका आईडी है, प्रोफाइल है, उसके ऊपर आप कंपनी से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप अपलोड कर देते हैं विदाउट एनी परमिशन, और वो थोड़ी सी उसमें कोई सीक्रेसी अवेलेबल है, तो वो आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। आप जो है ना, वो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, और जो जॉब है वो तो आपकी फायर हो जाएगी, आपकी वो खत्म हो जाएगी। This growing use of marketing information has raised ethical concern. Information लीक है इसमें, और एथिकल इंफॉर्मेशन आपने कैसे कलेक्ट करनी है, इसमें एथिकल कंसर्न्स भी हैं, कि आपको जब इतने सारे सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपको टूप टू स्नोप की जरूरत नहीं है, मतलब आपको तांका झांकी की जरूरत नहीं है। आप जो लीगल आपके चैनल है वहां से आप इंफॉर्मेशन लें, बट विद legitimate intelligence sources now companies don't need to break the law। जो लेजिटिमेट सोर्सेज हैं आप उनको यूज करें और वहां से आप इंफॉर्मेशन लें, जितनी आप ले सकते हैं, जितनी आपको चाहिए। दिस वाज द सेकंड टॉपिक। नेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे मार्केटिंग रिसर्च।